वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय स्मार्ट स्टडी ग्रुप पे। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि DSSB के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि इसी एग्ज़ाम के हैं और इसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और उनके आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि स्टैटिक जीके के ऊपर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओनली इंडियन सिटीजन्स अबव डैश ऑफ एज आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए एक समय सीमा निर्धारित है उम्र की, वह कितनी है? तो आपके ऑप्शंस हैं 18 ईयर्स, 35 ईयर्स, 25 ईयर्स, 21 ईयर्स। तो आपको पता है कि गवर्नर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो है 35 ईयर्स, जो कि 35 ईयर्स। बाकी ऑप्शन हम देखेंगे। 25 ईयर्स जो उम्र चाहिए होती है वो भारत देश में MP या MLA का चुनाव लड़ने के लिए, और 21 ईयर्स का हो जाता है तो आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था 35 ईयर्स। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? कौन सा संविधान का अनुच्छेद भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करने का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 263, जिसके तहत ये प्रावधान है कि इंटर स्टेट काउंसिल्स की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दिवासो इज सेलिब्रेटेड बाय ढोडिया एंड वर्ली ट्राइब्स ऑफ। दिवासो एक उत्सव है जो कि ढोडिया और वर्ली ट्राइब्स के द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादर नगर हवेली। जो ये फेस्टिवल है, ये दादर नगर हवेली में जो ढोडिया और वर्ली ट्राइब्स है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। स्टैटिक जीके के नज़रिए से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। द मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका लैटिट्यूड्स कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये जो है भारत की मुख्य पृष्ठभूमि का लैटिट्यूड्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर who was sent to the court of which Indian ruler by the Greek ruler of West Asia Seleucus Nicator? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज को किसने राजदूत बना करके एक इंडियन रूलर के दरबार में भेजा था? किस इंडियन रूलर के दरबार में भेजा था, माफ़ कीजिएगा ज़रा। तो वो रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा उनके दरबार में भेजा गया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन सिंगर हैज़ बीन ऑनर्ड विद मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड इन द 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, UK? किस भारतीय सिंगर को 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड्स लंदन में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनू निगम। सोनू निगम जी को ये अवार्ड देके सम्मानित किया गया है। करंट के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हु वन द फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2019? फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 सिंगापुर जो कि आयोजित हुई थी सिंगापुर में, उसके विनर कौन है? तो इसका सही आंसर है सेबेस्टियन वेटल, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द नोडल डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए जिम्मेदार है? तो वो है ऑप्शन सी, वो है हमारा ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एवरेज डेली बैलेंस एट दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद रिजर्व्स बैंक एज अ शेयर ऑफ सच परसेंट ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट द रिजर्व बैंक में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम द गजट ऑफ इंडिया इज नोन एज। एक जो औसत बैलेंस होता है जो किसी भी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष बनाकर रखना पड़ता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर अपने गजट के द्वारा प्रदर्शित करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ पॉली एटॉमिक एटोमिसिटी। निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट में बहुपरमाणुता है? तो बहुपरिमाणिता किस एटम में ज़्यादा है? तो ये आपको सब इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। इसका आंसर है सल्फ़र। सल्फ़र में है, इन चारों ऑप्शंस में से जो है सल्फ़र, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, आर्गन में से सल्फ़र में जो है वो पॉली एटॉमिक एटोमिसिटी सबसे ज़्यादा है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच रीजन इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर्स। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा किस जगह पर कॉटन मिल वर्कर्स के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया? तो भारतीय आधुनिक इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये हुआ था अहमदाबाद में। ये जगह कहाँ थी? अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने वहाँ के कॉटन मिल के मजदूरों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा कम्स फ्रॉम पेनिसुलर अपलैंड्स। इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की ओर से आने वाली गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र नदी ये ऐसी है जो गंगा की सहायक नदी है, जो कि पेनिनसुलर, आपको ध्यान रखना है, पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है जो ऊपर के हिस्से से ये बना रहता है। इधर से बह के आने वाली, साउथ से बह के आने वाली नॉर्थ में आके गंगा मिलती है, ये है सोन नदी। सोन नदी जो है पेनिनसुलर इंडिया से आकर के गंगा नदी में मिलती है और ये इसका सही आंसर है। सोन नदी आपको पता होना चाहिए, इसका उद्गम स्थल वही है जहाँ नर्मदा नदी का है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक झील। तो इसका सही उत्तर हुआ सोन नदी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउंड वेव्स इज इनकरेक्ट। ध्वनि तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा पहला ऑप्शन जो है वो है, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये कथन बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स हायर देन 20 kg हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, बिल्कुल सही। अल्ट्रासाउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन, बैट्स एंड पोर्पोइजेस, ये भी हमारा सही है। तो जो हमारा बच गया उसको पढ़ लेते हैं अब। अर्थक्वेक प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड बिफोर द मेन शॉकवेव बिगिन विच पॉसिबली अलर्ट्स द एनिमल्स। तो ये हमारा जो इनकरेक्ट है, तो इसमें हमारा जो इनकरेक्ट है वो है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो कंट्री है उसके साथ इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा राज्य उसके साथ सीमा को साझा करते हैं।
तो पहला है चाइना, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड नेपाल, फोर्थ म्यांमार। तो जो नेपाल जो है हमारा, नेपाल के साथ हमारे नेबरिंग स्टेट्स का नंबर सबसे ज़्यादा है। नेपाल के साथ हमारे सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य भी, कुल मिला के 5 राज्य इसके साथ अपना बॉर्डर जो है शेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर है नेपाल। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोजर्स कप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। और ये किस रोजर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये हमें बताना। तो ऑप्शन 1 हमारा हॉकी, ऑप्शन 2 बैडमिंटन, ऑप्शन 3 टेनिस, ऑप्शन 4 क्रिकेट। तो ऑप्शन सी टेनिस इसका सही आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टेनिस। रोजर्स कप्स इज रिलेटेड विद टेनिस। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 इज द क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस की फॉर्म है, शास्त्रीय संगीत की शैली है जो भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है। तो तमिलनाडु बिल्कुल गलत, उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत, केरला बिल्कुल गलत। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य की शैली है जिसका उद्भव ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश से। तो ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुचिपुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य शैली है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कथक और केरला का कथकली दोनों अलग अलग हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कथक और कथकली में। तो उत्तर प्रदेश में कथक और केरला का कथकली केरला और उत्तर प्रदेश कथक। हाल ही में कथक के एक मशहूर डांसर पंडित बिरजू महाराज, सॉरी मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा, हाँ जी बिल्कुल शायद पंडित बिरजू महाराज, उनका निधन हो गया है, जो कि कथक में निपुण थे, कथक डांस करते थे। तो एक करंट टॉक का क्वेश्चन बनता है, अभी हाल फिलहाल 1 महीने की करंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट बाय जॉइनिंग इंडियन एम्बेसी इन रसिया। भारतीय एम्बेसी जो कि रसिया 2019 में को ज्वाइन करके पहली महिला मिलिट्री डिप्लोमेट कौन बनी है। तो ऑप्शंस हमारे अंजलि सिंह, प्रज्ञा ऊजा, शिवानी चौधरी, पायल वर्मा। इसमें हमारा राइट आंसर जो है अंजलि सिंह पहली महिला मिलिट्री डिप्लोमेट इंडियन आर्मी की बनी है और उनकी तैनाती कहाँ पर रही है, रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा फ्रेंड्स वो है, डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ आंध्र प्रदेश। इनमें से किसको जो है पहला जो है आंध्र प्रदेश का लोकायुक्त बनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त बनाए गए हैं उनका नाम है जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर। किस साम्राज्य के अंदर दिल्ली जो है सबसे सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई गई। तो वो आपको पता है कि 8वीं शताब्दी में तोमर राजपूतों का दिल्ली पे शासन था। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तोमर राजपूतों ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 12वीं शताब्दी में जैसे मुस्लिम वंश गुलाम वंश की नींव पड़ी, तोमर राजपूत से दिल्ली छीन गई। पर इसका सही आंसर है तोमर राजपूतों ने दिल्ली को सबसे अपनी पहले राजधानी बनाया था 8वीं शताब्दी के मध्य में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशंस का हमारा होपफुली लास्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनमें से कौन सी एनिमल प्रजाति, जानवर प्रजाति फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। तो उसका हमारे पास ऑप्शंस जो हैं ये होलोथूरिया, चिटोन, नेरीज, एरिनिया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरेनिया। ये एक मकड़ी की प्रजाति है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा संघ मकड़ियों की और जो कीड़े की मकड़ी और कीड़े जैसे कि कॉकरोच, इन सब प्रजातियों का समूह होता है। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है वो है एरेनिया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ हमारे आज के इस स्टैटिक जीके के सेशन का अंत होता है। और आज जो तारीख है वो है, कितनी तारीख है आप माफ़ कीजिएगा, 6 फरवरी। आज एक बहुत ही दुखद घटना हमारे बीच हुई है। भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने चैनल की तरफ से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। तो इसी विचार के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।